मेरी 15 साल दुल्हन बेड पर बैठी हुई थी। अभी इसके पीरियड होने को 1 महीना ही हुआ था। इस लड़की की शादी कर दी गई। वो बहुत छोटी और मासूम थी। मैं करीब जाकर बेड पर बैठा और उसके होठों पर हाथ रखा तो ये उछलकर पीछे हट पड़ी और मुझसे कहने लगी, ये क्या बदतमीज़ी है। मैंने तो सुना था शौहर शादी की रात दुल्हन को एक गिफ्ट देता है और लाइट बंद हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, लेकिन तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा, असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद होता है। ये सुनकर वह थोड़ा डर गई थी। अब मैं भी अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए जल्दी लाइट बंद कर दी और उसके छोटे से वजूद को मैंने अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर उसे बेड पर लिटाकर ज़ोर से, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पूरे घर वालों ने मिलकर मेरी शादी करवा दी थी, लेकिन यह नहीं था। मैं किसी और को पसंद करता था। मैं भी शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि अलीज़ा की उम्र बहुत ही कम थी। मेरे घर वालों ने उस लड़की की उम्र तक ना देखी। इतनी कम उम्र लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र लड़की से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी एक ना सुनी। अलीज़ा जो कि मेरी भाभी की बहन थी, तो मेरी शाइन भाभी की बहन अलीज़ा से मेरी शादी कर दी गई। अब इस वक्त कमरे में अलीज़ा दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैं सलाम करके अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। मैं पहले शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे जज्बात पर काबू पाना अब मुश्किल लग रहा था। मैं जैसे ही करीब जाकर उसकी नरम मुलायम गुलाबी होठों को अपनी उंगली फेरने शुरू की तो मेरी उंगलियां उसके होठों पर लगते ही उसके होठ कांपने लगे थे। तो उसने झटके से मेरा हाथ खींचा और मुझसे कहने लगी, ये क्या बेशर्मी है, हाथ पीछे करो। मैंने भी झटके से बोला, क्यों करूँ मैं अपना हाथ, अब तो मेरी बीवी बन चुकी हो और वैसे भी बहुत शौक़ था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, और स्टेज पर मुस्कुरा कर बैठी थी। अब तुम्हें भी तो पता चले कि शादी की रात शौहर अपनी बीवी के साथ क्या करता है। आज तो मैं तुम्हें तुम्हारी चीखें निकलवा के रखूँगा। होश तो तुम्हारे जब उड़ेंगे जब मैं तुम्हें बेहद करीब आकर ये सब कुछ मैं ऐसे कह रहा था कि मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई और कहने लगी, देखो मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती। मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर बेड से खड़ी हो गई और बहुत घबरा रही थी। मैं भी उसके साथ खड़ा हो गया। मैंने भी कह दिया, बेशर्मी तो अब बहुत सी होगी मिस अलीज़ा, इस बेशर्मी के लिए तुम अच्छे से तैयार रहना। तुम्हें तो पता होगा ना कि शादी की रात क्या क्या होता है। तो अलीज़ा कहने लगी कि मुझे भी तुम दूध पीती बच्ची ना समझना, मुझे भी पता है कि शादी की रात शौहर क्या क्या करता है। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने उसे पूछा, शौहर ऐसा क्या क्या करता है दुल्हन के साथ, ज़रा मुझे भी तो बताओ। जिस कदर वो भोली थी मुझे नहीं लगता था कि इस शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। कहने लगी, शादी की रात तो शौहर अपनी बीवी को मुंह दिखाई का तोहफ़ा देता है। मैंने कहा, इसके बाद क्या होता है। तो कहने लगी, फिर शौहर एक लंबा लेक्चर सुनाता है कि उसके अम्मी अब्बू का ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना और उनका हर हुक्म मानना वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा रक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सब पता है, कम उम्र में ही बहुत समझदार हो। हाँ, समझदार तो मैं हुई, और मुझे ये भी पता है कि अपने सास ससुर को अपने ख्वाबों में कैसे करना है। ये सुनकर तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और हैरानी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। मैंने फिर सर झटका और उससे कहने लगा, अच्छा चलो ये तो तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है। तो ये कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है, बस इतना ही मैंने ड्रामों में देखा हुआ है। उसकी बात सुनकर मैं भी उसको घूर रहा था। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और कहने लगा कि असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होता है। और मेरा हाथ उसके पूरे वजूद पर, वो मेरा हाथ अपने जिस्म में महसूस करके कुछ घबरा रही थी। वो मेरी बात सुन के हिचक जाने लगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम चेंज तो करो मेरी छोटी सी जान, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं उसके गाल पर छोटी सी चुटकी काट रहा था। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। फिर मैंने उसे अलमारी में एक नेट उठा कर दी और कहा, ये पहन कर आओ और ये नेट लेकर वॉशरूम में चली जाओ। चेंज करके आई तो मेकअप धुल चुका था और उस सुर्ख जालीदार नेट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा वजूद इस नेट में आया हुआ था। फिर वो अपनी खुली बालों की चुटकियाँ बनाने लगी। तो मैंने उससे कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बालों को खुला ही छोड़ दो, ये खुले बाल ही अच्छे लग रहे हैं। फिर उसका बाजू थोड़ा सख्ती से पकड़ा और उसे बेड पर ले गया। उस वक्त कमरे में खूब अंधेरा था। मैंने कहा, हाँ मिस अलीज़ा, अब तुम तैयार रहना क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। वो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा रही थी और कहने लगी, नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी से क्यों डर रही हो, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं और तुम अभी से इतना डर रही हो।
जब तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तब तो तुम्हारी पूरी चीखें निकलेंगी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी है, बड़ा कुछ सहना पड़ता है। एक लड़की को मैं उसे डराना चाहता था, मैं उसे एतमाद देने में से शादी के रिश्ते से खौफज़दा करना चाहता था, ताकि अलीज़ा नाम ये लड़की घर ही ना बसा सके और मैं अपने घर वालों से साबित कर सकूं कि एक ही घर से दो बहनें लाना इतना गलत फ़ैसला था। वो बेहद नर्वस थी, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो कहने लगी, नहीं मुझे लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जला के ही सोऊंगी। ऐसा अलीज़ा यूँ तो नहीं होगा, ना जाने लाइट तो बंद करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने की पीछे क्यों है, कहानी भी तो पता चलनी चाहिए क्या होती है। शादी का बहुत शौक़ था ना तुम्हें, अच्छे कपड़े ज़ेवरात मुँह दिखाई महंगे तोहफ़े, ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है, वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने लैंप ऑफ किया और बड़ी ज़ोर से उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया। जैसे ही अपने सीने से लगाया तो वो ज़ोर से चिल्ला उठी। फ़ौरन से मुझे पीछे हटा दिया, लैंप भी ऑन कर दिया। कहने लगी मुझे अपने घर जाना है। वे बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू बहाने लगी थी। मेरा मकसद भी पूरा हो गया था, मैं उसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा चलो चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ, वरना मैं सख्ती करूँगा। अभी मैं प्यार से सब कुछ कर रहा था, हालांकि मैं उसे बड़ी सख्ती से खुद के साथ बांध रहा था। वो फ़ौरन से खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसने अनु भाई का दरवाज़ा बुरी तरह से खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बहुत शौक़ था ना मेरे भाई को शादी का, इनकी खुदगर्जी का उन्हें मुंह तोड़ जवाब अब मिलेगा। अनवर भाई के साथ साथ मेरे अम्मा अब्बा के कमरे का दरवाज़ा भी खुल गया। मैं भी कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वह साथ लगी रोई जा रही थी, कहने लगी आइए मुझे आपके साथ सोना है। शाहीन भाभी के साथ लगी रोई जा रही थी, कहने लगी आप ही मुझे आपके साथ सोना है। ये सुनकर अनवर भाई का मुँह हैरत से खुला। भाभी अलीज़ा के रोने से परेशान थी, कहने लगी क्या हुआ तुम्हें अलीज़ा। कहने लगी मैं सलमान के कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे आपके साथ सोना है। अनवर भाई बेहद परेशान नज़र आ रहे थे। शाहीन भाभी उसकी वजह पूछने लगी, लेकिन वो क्या वजह बताती, उसने कुछ नहीं बताया। अलीज़ा तो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पर जाके बैठ गई। मेरी वालिदा कहने लगी सलमान इसे क्या हुआ है, शादी पे तो बहुत खुश थी। मैंने कहा बहुत शौक़ था आपकी छोटी लड़की से शादी करने का। आप देख ले इसका बचपन, हाथ पकड़ा नहीं कि शोर मचा दिया, संभाले आप खुद। इसे ही कह के मैं अपने कमरे में से आके बेड पे लेट गया और सुकून की गहरी सांस ली। इससे पहले कि मैं सोता, मेरे भाई अनवर ने बड़े गुस्से से तकिया पकड़ा, मेरे कमरे में ज़ोर से तकिया फेंका और बैठ गया। मैंने पलट के उनकी तरफ देखा, कहने लगे हाथ हल्का नहीं रख सकते थे। बीवी मैंने कहा मैंने बस हाथ पकड़ा था, भाई अब क्या हाथ भी नहीं पकड़ सकता, मुझे क्या पता था वह तमाशा खड़ा कर देगी। वो कहने लगे मेरी रात काली हो गई तुम्हारी वजह से। मैंने कहा मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है। अरे जब 17 साल की लड़की को दुल्हन बना के कमरे में भेजोगे तो ये सब कुछ तो होगा ना। अकल इसे नहीं है, वह तो शादी बस इसलिए कर रही थी कि मुँह दिखाई में महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। उसे थोड़ा बहुत भी मालूम नहीं था कि शादी क्या होती है। रात आपकी नहीं मेरी भी काली हो गई है, इसलिए चुपचाप सो जाएं, ये कह के मैंने बल्ब बंद कर दिया और सो गया। लेकिन भाई को तो शायद नींद नहीं आ रही थी, करवटें पे करवटें बदलते जा रहे थे। मैंने कहा भाई सुकून से सो जाए, मुझे भी सोने दे। तो तुम्हें नींद नहीं आ रही बुद्धू, बीवी को कुछ वक्त ही देता, मेरी रात तो काली ना होती। मैंने दिल ही दिल में सोचा आपकी बेरुखी का यही जवाब होना चाहिए था। मैं रोता रहा था कि भाई मेरे लिए कुछ ना कुछ करो, लेकिन नहीं। अब मज़ा आ रहा है ना, जब बीवी के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ, ये तो शुरुआत है, देखो तो सही इस नादान लड़की को मैं कितना डराता हूँ। मैं रोज़ आपके कमरे में सोएगी, आप यहाँ पर मेरे कमरे में। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि अपने माँ बाप की इस बात को झूठ साबित करूँगा कि हर घर से दो बहनें लानी नहीं चाहिए और अगली 7 पुश्तों तक ये गलती कोई नहीं करेगा। मेरे हाल अगली सुबह शाहीन भाभी और एलिज़ा दोनों ही कमरे से एक साथ बाहर आईं। अम्मा नाश्ता बना के रख चुकी थी। मेरे भाई का मूड ख़राब था, बार बार शाहीन भाभी को देख रहे थे। वे बेचारी नज़रें चुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि मेरा क्या कसूर है। अलीज़ा जब भी मुझे देखती तो मुझसे घूरने लगता। वे फ़ौरन से घबरा कर नज़रें नीचे कर लेती। मैं चाहता था कि इसके दिल में अपना खौफ बरकरार रखूं, ताकि वे मेरे करीब और मेरे कमरे में आने की कोशिश ही ना करे। मैं तो अपने दिल में बड़ा मुतमईन था कि अब ये लड़की मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरा दिन मैं भाभी के कमरे में ही पूरे दिन लॉन में चक्कर काटते रहे। 2 घड़ी भी
उनको बीवी के साथ नसीब न हुए। लेकिन मैं बड़ा खुश था, बड़े मज़े से अपने कमरे में रहा। फिर दिल किया तो दोस्तों में चला गया। शाम को वलीमे की दावत थी, वलीमा भी हो गया। लेकिन आज अनवर भाई बढ़ते हुए बैठे थे। उन्हें देखकर मेरी हंसी ही ना रुक रही थी। अलीज़ा मेरे पास बैठी थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और ज़ोर से दबा दिया और उसके कान के करीब जाके कहा, बच्चे कल तो बच गई थी, आज क्या करेगी, कब तक बचेगी मुझसे। आना तो अब तुम्हें मेरे ही कमरे में है। और आज जो तुम वैसे भी बड़ी प्यारी लग रही हो, आज तो मैं वाकई तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। खिलाफ तोहफा आज वो बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठी हुई थी। कल वाली शौकियाँ सारी उसकी एक रात में ख़त्म हो चुकी थी। वह बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वलीमा भी अपने एहतियात पर पहुंच गया। अनवर भाई ने शाहीन भाभी को साफ कह दिया कि आज चाहे तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा कोई पीटे या तोड़ दे, तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी। इसलिए वो अलीज़ा को समझा रही थी, देखो इस तरह से नहीं करते। लेकिन वो बैठी हुई थी। वो कहने लगी, मुझे नहीं जाना इसके कमरे में, मुझे इससे बहुत डर लगता है। भाई उसे समझाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वो कहने लगी, आपको नहीं पता, मुझे पता है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे आप अब्बा के घर भिजवा दे, मैं वहीं रह लूँगी। देखो ये सब अब तो नहीं हो सकता। उस वक्त तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं था, तुमने कहा था ठीक है, तुम्हें शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। वो कहने लगी, मुझे क्या पता था ये होती है शादी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी सलमान के कमरे में। मैं अनवर भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बंधे खड़े शाइना भाभी को घूरे जा रहे थे। वह बार बार नज़रें चुराकर अलीज़ा से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझा रही थी कि सलमान तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अक्लमंदी का मुहाज़ा दिखाओ, क्या बचपना है अलीज़ा, देखो इस तरह नहीं होता। लेकिन वो रोने लगी, कहने लगी, नहीं आपी प्लीज़ मुझे आप घर भिजवा दें। मैं अपने कमरे में ही था, दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर से इस सारा नज़ारा देख रहा था। बड़ी मुश्किल से शाइना भाभी ने उसे समझाकर बुझाकर अपने कमरे का रुख किया, लेकिन वह कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़े जा रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी कि जैसे कमरे में आएगी तो उसकी जान निकल जाएगी। ये देख के मैं बड़ा मुतमईन था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो इस कदर खौफज़दा हो जाएगी। वो चुपचाप कमरे में आई, मुझसे बात किए बगैर उसने अलमारी खोली, उसने कमरे का दरवाज़ा तक बंद नहीं किया, अलमारी से अपना एक लिबास निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं उसकी एक हरकत को नोट कर रहा था। वो बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी। फिर आहिस्ता से अपना तकिया उठाया, लिहाफ उठाया, बाहर जाने लगी। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं बाहर लॉन्ज में सो जाऊंगी, दरवाज़ा बंद कर दो और दरवाज़ा बंद करके जाना, ठीक है? वो फ़ौरन से मान गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, वह मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। ज़्यादातर वक्त उसका शाहीन भाभी के साथ गुजरता था या फिर मेरी अम्मी के साथ। वह उनके साथ बैठी रहती, गप्पे मारती, हंसती रहती। लेकिन जैसे मैं ऑफिस से आता, मुझे देखकर जैसे सांप सूंघ जाता। शाहीन भाभी ने तो किचन संभाल लिया, लेकिन वह महारानी किचन का कोई काम नहीं करती थी। बस उसका एक ही काम था, मेरी अम्मा के साथ बैठ के बातें करना, हंसना, लुफ्त उठाना। अब भाई अभी इसकी कंपनी में बड़े खुश रहते थे। जब सो जाते तो लॉन्च के सोफे पर आराम से सो जाती और फिर सुबह सबके उठने से पहले बस कमरे में आके तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती। 15 दिन गुजर गए थे। अब्बा ने कहा कि सबसे पहले हनीमून पर अनवर और शाहीन जाएंगे, जब वो वापस आ जाएंगे फिर सलमान और अलीज़ा को भिजवा देंगे। भाई और भाभी तो बहुत खुश थे, लेकिन अलीज़ा बड़ी उदास हो रही थी। वो कहने लगी, आप अभी क्यों जा रहे हो? मुझे भी साथ ले जाएं, मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम कर आऊँगी, मुझे सलमान के साथ नहीं जाना। शाहीन भाभी उसे समझा रही थी। अब ये हुआ था कि वह अनवर भाई के कमरे में जाकर सो जाती थी, लेकिन मुझे कुछ होने लगा। जाहिर है मेरी बीवी थी। शुरू में तो मैं अब्बा और अनवर भाई की वजह से मैंने ये सब कर दिया था, लेकिन अब दिल चाह रहा था वे कमरे में आए, मुझसे बातें करें। मेरे भी कुछ जज्बात थे जो अब तंग करने लगे थे, लेकिन जिस कदर मैं उसे खौफज़दा कर चुका था तो वो मुझे देखते ही खौफ खाने लगती थी। एक बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे अलीज़ा से अपने रवैये की माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उसे अपने कमरे में लाना चाहिए, उसे प्यार और वह सब कुछ देना चाहिए जिसकी वह हकदार है, और मैं भी कब तक उससे दूर रह सकता था। आखिर जो होना था वह तो हो चुका था। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया। मैंने अनवर भाई के कमरे का लॉक घुमाया तो दरवाज़ा लॉक था। मैंने हल्के से दस्तक दी, लेकिन
अंदर बिल्कुल खामोशी थी। फिर मैंने हल्की सी दस्तक दी, लेकिन मैंने कमरे की खिड़की खोली तो वह बेखट सोई हुई थी। उसके बालों की लट हवा से उसके चेहरे पर बिखरी उसका हुई हुस्न थी और भी ज़्यादा दोबाला कर रही थी। शायद मेरी नज़र बदलने लगी थी। बस मैंने सोचा बहुत हो चुका है, मेरा गुस्सा तो कब का ख़त्म हो चुका था। मैं भी चाहता था मेरी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए। अनवर भाई को गए हुए अभी 8 दिन हुए थे और मजीद 8 दिन बाद उनकी वापसी थी। फिर मुझे अलीज़ा के साथ जाना था। मैं जाना चाहता था सबसे पहले मैं अलीज़ा के साथ दोस्ती कर लूँ। मैंने धीरे से अलीज़ा को आवाज़ दी, लेकिन वो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी ही नहीं थी, मैं उससे अंदर आ सकता था, इसलिए मैंने शीशे को खटखटाया। ये भी डर था कि कहीं मेरी आवाज़ अम्मा अब्बा के कमरे में न चली जाए। बामुश्किल उसने अपनी आंखें खोली, मुझे खिड़की के पास देखा, वहाँ आ गई। मुझसे कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, ये क्या तमाशा बना लिया तुमने, चलो अपने कमरे में आओ। लेकिन ये सुनकर वो घबराने लगी। वो मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने कहा, लीज़ा अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कोई भी हरकत नहीं करूँगा, बस तुम मेरे साथ कमरे में आओ। लेकिन वो ना में सर हिलाने लगी, कहने लगी, मैं अपने कमरे में आकर अपना जी जलाऊँ, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारूं। अब वो कमरे में खिड़की दरवाज़ा सब कुछ बंद करके सोती थी। अलबत्ता खाने से टेबल से मेरे पास बैठ के खाना पड़ता था। अम्मा अब्बा सामने बैठे होते थे। जैसे ही वे खाना खाने के लिए बैठती, मैं उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाता, वरना जब तक शाहीन भाभी थी वो तो उनके साथ ही बैठती थी। मैंने उससे कहा कि मेरी प्लेट में चावल डाल दो। उसने पुलाव मेरी प्लेट में डाल दिया। मैंने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रख दिया। वो पूरी तरह से चीखी। बाकी सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उस पर एक नज़र डाली। वो मेरे पाँव के नीचे से अपना पाँव हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने भी पैर को गुस्से से दबाना शुरू कर दिया। अपने पैर का अंगूठा उसके पाँव से होता हुआ ऊपर की ओर जानिब ले जाने लगा। वो अपना पाँव खींच रही थी, मैं फिर उसके पाँव तक पहुँच जाता था। वो इस कदर नर्वस थी कि खाना ठीक से नहीं खा पा रही थी। जब से शाहीन भाभी गई हुई थी, सारा काम उसी के सिर पे आ गया था। अम्मा से पूछ पूछ के खाना बना लेती थी और ठीक ही बनाती थी। रात को जब सब लॉन्ज में थे, वो किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में आ गया, फ्रिज में से पानी की बोतल निकाले, गिलास में डाल के पानी पीने लगा। वो बर्तन धोने में मशरूफ और थी। उसके बिल्कुल पीछे आके खड़ा हो गया और उसे अपने सार में ले लिया। वो बुरी तरह से उछली, पीछे पलट के देखा तो मैं उसके कंधे पर अपना सिर रख चुका था। मैंने कहा, मुझसे इतना भागती क्यों हो, शौहर हूँ तुम्हारा। कहने लगी, सलमान मुझे छोड़ो प्लीज़। मैंने कहा, शराफत से आज कमरे में आ जाना, वैसे भी कल शाहीन भाभी और अनवर भाई वापस आ रहे हैं, फिर तो तुम्हें मेरे साथ हनीमून पे जाना पड़ेगा। वहाँ क्या करोगी अलीज़ा? अगर आज तुम मेरे कमरे में नहीं आई तो कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, फिर मेरे साथ हनीमून में भी जाना पड़ेगा, या गिन गिन के बदला लूँगा। तुमसे पता ही नहीं क्यों मैं इस गलत बात क्यों करता हूँ। मेरा ये कहना था कि चिल्लाने लगी। मैंने फ़ौरन से उसे छोड़ दिया। अम्मा अब्बा दोनों किचन में आ गए। कहने लगे, क्या हुआ? तो कहने लगी, कॉकरोच अम्मा। कहने लगी, कहाँ है? कहने लगी, अब इस स्लिप पे था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं समझ गया मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने सब कुछ किया है। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले रोज़ शाहीन भाभी और अनवर भाई भी आ गए। शादी को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मेरे ख्वाबों में ही नहीं चल रही थी। सबके सोने के बाद वो लॉन्च में तकिया रख के लेट गई थी। तभी मैं कमरे से बाहर आया, उसकी कलाई पकड़ी। मैंने कहा, शराफत से कमरे में चलो। कहने लगी, मुझे नहीं जाना, अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूँगी। मैंने कहा, ठीक है चिल्लाओ, शोर मचाओ। और ये कह के मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और ज़बरदस्ती उसे कमरे में ले गया। कमरे की लाइट बंद की और उसे बेड पर लाया ही था कि अनवर भाई के दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई। अम्मा का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो वह कहने लगी, शाहीन की तबीयत बहुत ख़राब है, अम्मा आके देखो इसे क्या हुआ है। बात कुछ ऐसी थी कि मुझे अलीज़ा को छोड़ना पड़ा। वो भी फ़ौरन कमरे से बाहर निकल कर गई। शाहीन भाभी को उल्टी नहीं रुक रही थी, बेहाल हो चुकी थी। मेरी अम्मा ने अलीज़ा से कहा, जाओ नींबू पानी बना के लाओ। वो नींबू पानी बना के लाई, भाभी को पिलाया। फिर इसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो मालूम हुआ कि शाहीन भाभी उम्मीद से हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने ड्रेस का मशवरा दिया था। खुशी की खबर थी, इसलिए मैं भी खुश था कि चलो चाचू बन जाऊंगा। इसलिए हमारा हनीमून कैंसिल हो चुका था, क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी अलीज़ा पे पड़ चुकी थी। शाहीन भाभी को कमरे तक खाना भी वही देने जाती थी, संभालती भी वही थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पूरा दिन गिन चक्कर से बन जाता।
अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। बहुत कम उम्र में उस पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ पड़ी थी। फिर उस पर मेरा इसके साथ रवैया भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद ही पर अफ़सोस होने लगा। बेचारी थक जाती थी, फिर उसे सोफ़े पे सोना पड़ता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊँगा, लेकिन प्लीज़ बेड पर आराम से सो जाया करो, कुछ नहीं कहूँगा। तो मैं कहने लगी, लाइट तो बंद नहीं करेंगे? मैंने कहा, नहीं करूँगा लाइट बंद। उसके बाद से मैं किचन में उसके काम में भी मदद करवा देता था। एक दिन मैंने उससे कहा, लीज़ा मुझसे दोस्ती करोगी? कहने लगी, नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैंने कहा, क्यों, मैं क्या अच्छा इंसान नहीं हूँ? अब तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ। वह कहने लगी, वह तो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा, देखो, अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगा। नस्लें कहने लगी, आप ज़ोर से मुझे अपने साथ तो नहीं लगाएंगे? इस दिन मेरा सांस भी रुक गया। मैंने कहा, नहीं लगाऊंगा, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। कहने लगी, मेरे करीब तो नहीं आएंगे? मैंने कहा, नहीं, करीब भी नहीं आऊँगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। वो मेरी बात मान गई, मुझसे बात कुछ बेतकल्लुफ़ भी हो जाती थी, हंसती भी थी। रात को जब सारे काम करके फारिग होती तो मैं उसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाता, उसे आइसक्रीम खिला के लाता। काफ़ी अच्छी लड़की थी। मैं अब मान चुका था कि ना जाने अनजाने में उसके साथ गलत कर बैठा था। 9 महीने का अरसा भी गुजर गया। शाहीन भाभी को एक बार बहुत दर्द उठा। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे और अलीज़ा को भाई और भाभी के साथ जाना पड़ा। हम दोनों भी बहुत मुंतज़िर थे कि देखो क्या होता है, बेटा या बेटी। लेकिन जब डॉक्टर ने बाहर आकर हमें ऐसी खबर सुनाई, हमारे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो कहने लगे, मिस्टर अनवर, आपका बेटा हुआ है, लेकिन आपकी बीवी को हम नहीं बचा सके। ये सुनना था कि हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। अनवर भाई तो यूँ थे जैसे सांस लेना भूल गए। यही हाल अलीज़ा का भी था। कहने लगे, डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हो? आप बताएं ना, मेरी बीवी को क्या हो सकता है? वो तो ठीक थी। अलीज़ा की, अनवर भाई की, अम्मी की, सबकी बहुत बुरी हालत थी। पहली बार मैंने भाई को यूँ फूट फूट के रोते देखा था। मैं खुद भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो गया। एक तरफ मैं भाई को संभाल रहा था, दूसरी तरफ अलीज़ा को, लेकिन दोनों ही मेरे ख्वाबों से बाहर थे। ये खबर जब मैंने अब्बा को सुनाई तो वह भी परेशान हो गए। अम्मा अब्बा दोनों हॉस्पिटल में पहुँचे। अभी तक बच्चा नर्स के पास था, क्योंकि मैं तो उन दोनों को संभालने में लगा हुआ था। अम्मा आई तो अलीज़ा उनके गले रख के रोने लगी। ये खबर जब शाहीन भाभी के महके पर गई तो उन पर क़यामत टूट पड़ी। बहुत सबका बुरा हाल था। जो गुजर गए, लेकिन हमारे घर को तो जैसे खुशियाँ ख़त्म हो गई थी। शाहीन भाभी की बेबी को अलीज़ा संभालने लगी थी। वो चुप चुप सी हो गई। उसका सारा बचपन शुरू की तरह हंसना बोलना जैसे ख़त्म हो चुका था। अनवर भाई भी चुप चुप रहने लगे। भाभी करते थे, बात करते थे तो लगता जैसे अभी रो पड़ेंगे। एक मैं था जो भाई को तसल्ली देता था। 2 महीने गुजर गए। मुझे लगता था जैसे अलीज़ा अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। वो जैसी थकी हारी बेड पर बैठती तो अली रोने लगता। जो अनवर भाई का बेटा था उसे पकड़ के चुप करवाने लगती। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। मैंने कहा, ऐसा करो, इसे मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, उसकी आंखें नींद से भारी होती रहती। कहने लगी, नहीं, आप दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट कर देना प्लीज़। थैंक यू।